साल 2025 प्रयागराज महाकुंभ। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने उमड़ी थी। पूरा मेला क्षेत्र भजन कीर्तन, साधु संतों की गूंज और श्रद्धालुओं की हलचल से भरा हुआ था। लेकिन इस बार का कुंभ कुछ अलग था। एक ऐसा रहस्य जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक का हमला 11 फरवरी की सुबह। सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा था। भक्तगण गंगा स्नान कर रहे थे, साधु अपने तंबुओं में ध्यान मग्न थे और पुलिसकर्मी भीड़ को संभालने में लगे थे। तभी अचानक एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। आसमान में चीलें तेजी से उड़ रही थीं, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हों। एक पल में पूरा मेला क्षेत्र हड़कंप मचा गया जब सैकड़ों बंदरों का एक विशाल झुंड पेड़ों और तंबुओं से कूदता हुआ मेला क्षेत्र में घुस आया। ये बंदर आम बंदरों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। उनके शरीर की गतिविधियां सामान्य से ज्यादा उग्र लग रही थीं। वे भक्तों के प्रसाद के पीछे नहीं भाग रहे थे, बल्कि सीधा साधुओं के तंबुओं की ओर बढ़ रहे थे। संतों का डर और रहस्यमयी संकेत। अनेक नागा साधु और अन्य तपस्वी अपने अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में भय था। यह कोई साधारण बंदर नहीं है, एक वृद्ध संत ने कहा। ये विभीषण वानर हैं, इन्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये किसी अनहोनी का संकेत है। कुछ श्रद्धालु भागने लगे, कुछ स्तब्ध खड़े थे। तभी एक बुजुर्ग साधु, जिसे लोग बाबा त्रिनेत्र कहते थे, धीरे धीरे सामने आए। इन बंदरों का आना कोई संयोग नहीं, कोई शक्ति इन्हें यहां खींच रही है। अचानक घटी रहस्यमयी घटना जैसे ही बाबा त्रिनेत्र ने यह कहा, बंदरों ने एक अजीब हरकत की। वे सब एक साथ मिलकर संगम की दिशा में भागने लगे। लोग उनके पीछे दौड़े, कुछ पुलिस वाले भी सतर्क हो गए। संगम किनारे एक पुरानी धूनी अग्निकुंड जल रही थी। जैसे ही बंदरों का झुंड वहां पहुंचा, वे अचानक रुक गए और एक स्वर में गुर्राने लगे। उनके देखते ही देखते धूनी से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा और फिर एक रहस्यमयी आकृति उसमें उभरने लगी। सभी श्रद्धालु कांप गए। बाबा त्रिनेत्र ने तुरंत गंगाजल उठाया और धूनी पर छिड़का। धुआं कुछ पल के लिए छट गया, लेकिन उसके अंदर कुछ था। एक काली छाया जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। कुंभ में छुपा प्राचीन रहस्य, यह क्या है? एक पुजारी कांपते हुए बोला। बाबा त्रिनेत्र ने गहरी सांस ली। कई शताब्दियों पहले एक तांत्रिक ने इस भूमि पर एक शक्तिशाली यज्ञ किया था, लेकिन वह अधूरा रह गया। यह वही शक्ति है जो इस कुंभ में जागृत हो रही है। ये बंदर इसकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन यह शक्ति अब जाग चुकी है, बाबा ने कहा। तभी काली छाया एक भयानक गर्जना के साथ आकाश में लुप्त हो गई और बंदरों का झुंड धीरे धीरे शांत होकर जंगल की ओर लौटने लगा। अंतिम रहस्य अगले दिन जब लोग फिर से संगम किनारे पहुंचे तो वहां की धूनी पूरी तरह शांत थी, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि रात के समय गंगा किनारे अजीब रोशनी दिखी थी और दूर जंगल से किसी के हंसने की आवाज आई थी। क्या वह शक्ति पूरी तरह शांत हो गई थी, या यह महाकुंभ केवल एक नई शुरुआत थी? साल 2025 का प्रयागराज महाकुंभ। दुनिया भर से आए श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान कर रहे थे। नागा साधुओं की धूनी जल रही थी, भक्तजन मंत्रोच्चारण कर रहे थे और पूरा क्षेत्र आस्था और भक्ति से गूंज रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बार का कुंभ एक अनहोनी का गवाह बनने वाला है। रहस्यमयी शुरुआत 10 फरवरी की रात। घने कोहरे में डूबे मेले में कुछ अजीब घटित हुआ। सुरक्षाकर्मियों ने देखा कि मेले के बाहर जंगल की ओर से कुछ अजीब सी हरकतें हो रही थीं। टॉर्च की रोशनी डालते ही वहां सैकड़ों बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते दिखे, लेकिन वे सामान्य बंदरों जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और वे किसी आदेश की प्रतीक्षा में शांत खड़े थे। एक सुरक्षाकर्मी ने वॉकी टॉकी पर सूचना दी, सर, कुछ गड़बड़ है। ये आम बंदर नहीं लग रहे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक का हमला 11 फरवरी की भोर, जब भक्तजन गंगा स्नान में लीन थे, तभी वह हुआ जिससे पूरा मेला क्षेत्र कांप उठा। बंदरों का झुंड आंधी की तरह मेला क्षेत्र में टूट पड़ा। वे किसी भीड़ की तरह नहीं, बल्कि एक संगठित सेना की तरह आ रहे थे। भक्त चीखते हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बंदर किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे थे। वे सीधा एक खास दिशा में बढ़ रहे थे।
महायोगी त्रिनेत्र बाबा के तंबू की ओर। बाबा त्रिनेत्र, जो तपस्वी जीवन के लिए प्रसिद्ध थे, उस समय ध्यान में लीन थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, बंदरों का झुंड उनके चारों ओर घेरा बना चुका था। यह क्या हो रहा है? इन बंदरों को रोकिए। लेकिन कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही बाबा त्रिनेत्र बिना किसी डर के उठे और धीरे धीरे बंदरों के झुंड के बीच चले गए। बंदरों का रहस्यमयी व्यवहार, बाबा ने अपनी जटाओं को झटका और मंत्र पढ़ने लगे। तभी जो हुआ उसने सभी को अवाक कर दिया। बंदर धीरे धीरे शांत होने लगे। वे अब उग्र नहीं थे, बल्कि जैसे किसी आदेश का पालन कर रहे थे। तभी बाबा ने मेला क्षेत्र में उपस्थित सभी साधुओं और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा, यह बंदर नहीं है, यह हमारे अतीत की एक छाया है जो कुंभ के इस पवित्र संगम पर लौट आई है। सभी लोग स्तब्ध थे। महाकुंभ से जुड़ा एक पुराना रहस्य एक वृद्ध संत जो वर्षों से मौन व्रत में थे, पहली बार बोले, क्या यह वही बंदर हैं जो उस प्राचीन यज्ञ के रक्षक थे? सभी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। सैकड़ों वर्ष पहले यहां एक महान यज्ञ किया गया था, लेकिन किसी ने उसे अपवित्र कर दिया। तब इन बंदरों के पूर्वजों को चुना गया था उस यज्ञ की रक्षा के लिए। लेकिन आज कोई शक्ति फिर से जाग गई है और ये बंदर, वे उसी की चेतावनी देने आए हैं। तभी एक भयानक चीख पूरे मेला क्षेत्र में गूंज उठी। रहस्यमयी छाया का उदय, संगम किनारे की धूनी से एक काला धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक विशालकाय आकृति में बदल गया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। बंदर अब जमीन पर सर झुकाए बैठे थे, जैसे किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। बाबा त्रिनेत्र ने गंगा जल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए धुएं पर छिड़का, लेकिन धुएं की आकृति हंस पड़ी। तुम मुझे रोक नहीं सकते त्रिनेत्र। यह आवाज सुनते ही बाबा त्रिनेत्र एक क्षण के लिए सन्न रह गए। यह असंभव है। श्रद्धालु भयभीत थे, पुलिसकर्मी किंकर्तव्य विमूढ़ खड़े थे। तभी बंदरों का झुंड उग्र हो उठा और वे उस धुएं की आकृति पर टूट पड़े। जैसे ही बंदरों ने हमला किया, आकृति चीख उठी। उसकी गर्जना से पूरा संगम क्षेत्र थर्रा उठा। रहस्य जो अभी भी बरकरार है, आकृति धुएं में बदलकर गंगा में समा गई, लेकिन जाते जाते वह हंसते हुए बोली, मैं फिर लौटूंगा अगली अमावस्या को। बंदरों का झुंड अब शांत था। वे संगम के पवित्र जल में कूदने लगे और फिर एक एक कर जंगल की ओर लौट गए। पूरे मेले में एक ही सवाल गूंज रहा था, वह छाया कौन थी और अगली अमावस्या को क्या होने वाला है।